हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है काइजन। ये अमेरिका की लगभग सारी कंपनियों में और साथ के साथ जापान की भी सारी कंपनियों में अपने एम्प्लॉयज़ को ये लोग अपने यहाँ जो इन कंपनी के ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ये टेक्निक की ट्रेनिंग ज़रूर से सिखाते हैं ताकि वो लोग सारे कामों को बहुत एफिशिएंटली कर सकें, बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सकें। आप भी कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं, किसी पुरानी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में आप सुधार लाना चाहते हैं, उनको और बेटर बनाना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी चेंज आप अपनी लाइफ में अपने बेटरमेंट के लिए लेकर आना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं एक बुक की समरी लेकर आया हूं जिसमें आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे से इसके ऑथर ने समझाई है, जिस बुक का नाम है वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ द काइजन वे, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट माउरर, जिन्होंने बुक ये लिखी और इसमें इन्होंने इस टेक्निक को बहुत अच्छे से समझाया है। लगभग 150 पेजेस की बुक है ये, एक सिटिंग में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हिंदी वर्जन का भी, इंग्लिश वर्जन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को आप टाइम निकाल कर थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा और आपको ये बुक बहुत अच्छी लगेगी। इस वीडियो में मैं इस बुक की ही समरी आपको बताने जा रहा हूँ कि आप छोटे छोटे स्टेप को लेकर आप बड़े बड़े रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टेक्निक का नाम है काइजन। आप काइजन टेक्निक बोल सकते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन दो तरह से दे सकते हैं आप, कि छोटे छोटे स्टेप्स को लेना कि किसी हैबिट, प्रोसेस या प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर छोटे छोटे पलों को यूज करना सकारात्मक रूप से, जिससे कि आप नए प्रोडक्ट्स या नए इन्वेंशंस को आप इन्फ्लुएंस कर सकें, उन्हें बेटर बना सकें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा और जो चीज़ भी आपको काम की लगे उसे ज़रूर नोट करिएगा ताकि वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके। अब ये क्या तकनीकें हो सकती हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस को पूछना सीखिए। किस चीज़ के लिए? क्रिएटिविटी और डरों को क्रिएटिविटी बनाने के लिए, मतलब आप रचनात्मकता को क्रिएट करने के लिए, और साथ ही अपने डरों को जीतने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस करना सीखिए। इनके एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, कुछ एग्जाम्पल से। और छोटे विचारों को सोचना सीखिए जिससे कि आप नई आदतें और स्किल्स को डेवलप कर सकें। इसके साथ से ही आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए जिससे कि आपकी सफलता एकदम निश्चित हो सके। और फिर छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी ही बड़ी अर्जेंट सिचुएशन या कोई अर्जेंट ऑब्स्टेकल क्यों ना हो, लेकिन छोटी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना सीखना होगा, आपको फेस करना होगा। इसके बाद से दूसरों को भी और खुद को भी आप रिवॉर्ड करना सीखिए। किसके लिए? कि जिससे कि आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स पा सकें। साथ में छोटे लेकिन जरूरी मूवमेंट्स को पहचानना सीखिए, जिससे जो कि दूसरे लोग पहचानने में असफल हो जाते हैं, और उन छोटे पलों को यूज करिए अपने बेटरमेंट के लिए, अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी लाइफ को और किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए जो आपको सफल बना सके। इसके साथ से ही हर सफल इंसान का ऑथर कहते हैं, एक सेंटेंस में अगर बात कहें तो ये सभी सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि मैं चिंता नहीं करता, तनाव नहीं करता, या मैं अपनी डिक्शनरी में घबराहट को नहीं रखता। ऐसे शब्द किसी भी सफल इंसान की डिक्शनरी में नहीं होते हैं। इसके बजाय हर सफल इंसान जिम्मेदारियों और चैलेंजेस को बहादुरी से फेस करता है। तो आप भी लाइफ में महसूस करते हैं कि कोई चेंज होना है, कोई चैलेंज है या कोई जिम्मेदारी आपको लेनी है, तो उनको आपको बहुत ब्रेवली, बहुत बहादुरी से सामना करना है ताकि आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकें। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको इस टेक्निक को फॉलो करना बताऊंगा। तो आपको, जैसे कि आपको मान लीजिए आपका एक टारगेट है कि आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि अगर स्वास्थ्य आपकी पहली प्रायोरिटी होती तो फिर आप क्या करते आज अलग तरीके से।
और जो जवाब मिले कीजिए। दूसरा, किस तरीके से मैं याद कर रख सकता हूं कि मैं ज़्यादा पानी पीऊं। आप ध्यान रखिएगा, अच्छे हेल्दी होने के लिए, अच्छे से हेल्थ रखने के लिए हमें पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप किन चीज़ों से याद रख सकते हैं कि जैसे ऑथर एक लेडी का एग्जाम्पल देते हैं, तो वो अपने साथ बैग में भले ही खाली बॉटल या पानी की बॉटल रख लेती थी ताकि उसे याद रहे कि उसे पानी पीना है, पानी, ताकि उसकी वाटर इनटेक अच्छा रहे बॉडी में। इसके साथ से मैं कैसे कुछ और मिनट्स इंक्लूड कर सकता हूं अपनी लाइफ में एक्सरसाइज के लिए कि जो कि मैं डेली रूटीन में शामिल करूं ताकि मैं डेली मुझे एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादा टाइम मिले। तो अब अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को पूछते हैं तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि अगर हम स्मॉल क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम बड़े रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मान लीजिए कोई बुक, पोयम या सॉन्ग लिख रहे हैं या कोई पेंटिंग बना रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आप से सवाल करें कि मैं कैसे योगदान दे सकता हूं इस दुनिया में, किसके जरिए, अपनी किताब, अपनी पोयम, अपनी कविता या अपने गाने या अपनी पेंटिंग के जरिए इस दुनिया को बेहतर बनाने में मैं कैसे योगदान दे सकता हूं। इसके साथ से कौन मेरे को इंस्पायर कर सकता है या मेरी मदद कर सकता है, और जो आपको इंस्पायर कर सके उनके पास जाइए, जो आपकी मदद कर सके उनके पास जाइए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्या चीज मुझे रोमांचित करती है और क्या चीज मुझे संतुष्ट करती है, जो चीजें आपको रोमांचित करें, जो आपको संतुष्ट करें, उन चीजों को अपनी जिंदगी में, उन कामों को अपनी जिंदगी में करने की आदत डालिए। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब वो 3 सवाल जो किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव एकदम बना सकते हैं, किसी को भी एकदम टेंशन में डाल सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको करने की आदत है तो अभी से, आज से आपको ये क्वेश्चन करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि मैं ऐसा क्यों, मैं ही क्यों हूं ऐसा कि जो हमेशा हार जाता है, और मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं। आपसे कोई गलती हो जाए तो ज्यादा अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, या फिर दूसरे लोग जो वो मुझसे हमेशा ज्यादा सुखी क्यों है, या दूसरों की जिंदगियां मुझसे ज्यादा आसान क्यों हैं। ये वो नेगेटिव क्वेश्चन है जो किसी की भी जिंदगी को तबाह, किसी की भी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अपने आप से करने से बचना है। साथ में किन चीजों का ध्यान रखना है, कि कुछ जो सिचुएशंस हैं जिनमें काइजन वे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जैसे कि अगर आपको किसी मेडिकल ऑपरेशन को फेस करना है तो आप उसके डर को दूर कर सकते हैं काइजन टेक्निक के जरिए। और अगर आप गुस्से में, आप कभी गुस्से में एकदम फट पड़ते हैं कोई नेगेटिव सिचुएशन में, तो वहां पर आप शांति से रहने की आदत डाल सकते हैं काइजन टेक्निक से। और अगर आपको डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है तो भी आप काइजन टेक्निक को फॉलो करके आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करने की आदत डालनी हो तो भी काइजन टेक्निक को फॉलो करके आप कर सकते हैं। और अगर आप अजनबियों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबली बात करना चाहते हैं तो भी इस टेक्निक से हो सकता है। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट होना चाहें तो भी इस टेक्निक को फॉलो करके आप कर सकते हैं। और कुछ सिचुएशन जहां पर छोटे स्टेप्स लेना हमें बड़े रिजल्ट्स दे सकता है, बड़े परिणाम दे सकता है। जैसे कि अब कुछ सिचुएशन को मैं आपको समझाने वाला हूं, एक एक एग्जांपल जो ऑथर ने दिए हैं, इनमें कुछ और एग्जांपल आप अपने आप से जोड़कर, कुछ स्टेप्स आप अपनी तरफ से भी जोड़कर, इन चीजों को, जो ये रिजल्ट्स पाना चाहें, इस तरह के रिजल्ट्स पाना चाहें आप अपनी लाइफ में, तो आप पा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोकना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने स्टोर में बास्केट भर लिए, तो उसमें से क्या कर लीजिए, एक आइटम को बाहर निकाल दीजिए जिससे बिलिंग काउंटर पर पहुंचने से पहले, कि जिससे आपका बिल थोड़ा सा कम बने। तो आप अगली बार कोशिश करिए 2-3 आइटम निकाल दीजिए कि जिनके बगैर आपका काम चल सकता हो, जो चीजें बहुत अर्जेंट आपके लिए नहीं है, उनको हटाकर आप अपनी स्पेंडिंग को कम कर सकते हैं। अब अगर आप एक एक्सरसाइज प्लान क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करें, आप वॉकिंग शुरू कर दीजिए कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 4 मिनट, 1 मिनट डेली। फिर उसको 30 सेकेंड्स बढ़ाते रहिए आने वाले दिनों में। आज 1 मिनट के लिए हमने वॉकिंग करी, फिर कल 1.5 मिनट करेंगे। इसी तरह से आप धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप जब तक 1 आवर पे ना आ जाएं
तब तक उसको बढ़ाते रहिए। इसके बाद से अगर आप अपने स्ट्रेस को प्रभावकारी ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, तनाव को हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, मतलब अपने जो थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं उनको ऑब्जर्व करना सीखिए। उसके बाद से दिन में एक बार, हर दिन ऑब्जर्व करिए कि कहीं मैं कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो माइंड में चल रही है मेरे और जो मुझे परेशान कर रही है। और फिर कुछ मिनट्स के लिए, और उसको फिर जब सोच लिए ऐसा, और फिर उनको बंद करके एक गहरी सांस लीजिए। और कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस आपको समझाने वाला हूं। अगर आप अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करिए, एक घर का एक खास कोना, खास जगह को चुन लीजिए कि जिसको आपको अच्छे से साफ कर लेना है 5 मिनट में। 5 मिनट का अलार्म लगाइए कि 5 स्टॉप वॉच लगा दीजिए, चाहे अलार्म जैसे भी आप चाहें। 5 मिनट के लिए मुझे घर का ये कोना, चाहे लिविंग रूम, चाहे आपकी स्टडी, चाहे आपका बेडरूम, कहीं कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। 5 मिनट में उस हिस्से को मुझे साफ करना, जैसे 5 मिनट कंप्लीट हो जाए वहां से हट जाइए। फिर अगले दिन 5-5 मिनट करके आप देखेंगे बहुत जल्दी आपने अपना पूरा घर साफ कर लिया। अब आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट है, तो फिर क्या करिए, हर दिन एक नया वर्ड सीखिए और फिर उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको उस लैंग्वेज को सीखने में आनंद आ रहा है और एक आप ऐसा रूटीन सेट कर पा रहे हैं जिससे उस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। अब आप एक बेहतर तरीके से नींद लेना चाहते हैं तो फिर ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपको कुछ मिनट्स के लिए रिलैक्स कर देती है और फिर सोने के लिए जाइए। अब आप इन स्टेप्स को, ये छोटे छोटे स्टेप हैं, लेकिन इनसे आप और हम बहुत बेटर, बहुत अच्छे, बहुत बड़े रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब एक और कोटेशन इस बुक का मैं आपको देना चाहूंगा, जो ऑथर ने समझाया डिटेल में इस बुक में। जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि जो कोई भी प्रॉब्लम अगर इनिशियल स्टेज में हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी नहीं बन पाती और हम लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स से बच जाते हैं अगर हमने प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही उन्हें सॉल्व कर लिया तो। और उन्हें सॉल्व करना, जैसे कि मैं आपको ये टेक्निक्स और बहुत सारे एग्जांपल बता चुका हूं, इस बुक में ऑथर ने बड़े अच्छे ढंग से समझाए हुए हैं। और आप ध्यान रखिएगा, अपने आप से एक सवाल करिए कि क्या मुझे अपने आप को, अगर आप मान लीजिए चिंता में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो एक और चीज ध्यान रखिएगा। अब आप अपने आप से सवाल करिए कि क्या कोई चीज को ऐसी है कोई चीज जिससे मुझे बदलने की जरूरत है, जो कि जिस बेस पर मैं चिंता कर रहा हूं। तो अब अगर आपका आंसर यस में मिले तो फिर आप क्या करिए, फिर आप काम पर जुट जाइए और जो कोई भी चीज बदलने की जरूरत है उसको बदल डालिए। और अगर आपका आंसर नो में मिले कि आपको नहीं पता, कि कोई चीज है ही नहीं जिससे आप बदल कर अपनी चिंता को मिटा सकें, तो फिर क्या करना है आपको, तो फिर उन चीजों पे फोकस करिए जो आपको बहुत ज्यादा खुश रखती हैं और फिर अपनी चिंताओं को अपने से दूर हटा दीजिए। ये स्टेप मैंने अब जैसे आपको शुरू में बताया था, कुछ स्टेप्स ऑथर ने आपको समझाए हुए हैं, कुछ आप अपनी तरफ से भी अपनी लाइफ के लिए जोड़ सकते हैं जिनसे कि आप अपनी हैबिट्स को, अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। और जब आप काइजन टेक्निक्स को सफलतापूर्वक यूज कर पाएं तो फिर अपने क्लियर गोल्स को अचीव करने के लिए, तो काइजन की समरी ध्यान रखिएगा कि अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता में विश्वास रखिए कि आप लगातार इंप्रूव करते रह सकते हैं अगर आप अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखें तो। और ध्यान रखिएगा, बिलीफ या विश्वास ही पहला स्टेप है कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए। तो अगेन मैं आपको इस बुक की समरी रिवाइज कर दे रहा हूं 2-3 सेंटेंसेज में, कि आप कोई हैबिट इंप्रूव करना चाहें, आप अपनी कोई हैबिट फॉर्म करना चाहें, या मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है वो स्मोकिंग या शराब की या कोई भी बुरी हैबिट छोड़ना चाहता है, तो छोटे छोटे स्टेप को लेकर इन काइजन टेक्निक्स को फॉलो करके वो कोई अपनी पुरानी आदत छोड़ सकता है, अपने परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है, नई हैबिट बना सकता है। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो अपने एम्प्लॉयज को ये टेक्निक सिखा सकते हैं। इस बुक को जरूर से जरूर पढ़िएगा। आई होप कि ये बुक भी आपको पसंद आएगी और हमारा ये वीडियो जो हमने इसकी समरी के बेस पर बनाया आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही कंटेंट को आगे आप पाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।